आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको सही सलामत और सुरक्षित और स्वस्थ जीवन दिए और स्वस्थपूर्वक आज आपके पवित्र भवन में और आपके साबत के शुरुआत में हम सब यहाँ पर एकत्रित हो सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय पिता हम आपके वचनों में से सुनने जा रहे हैं, आपके वचन हो सके और हमारा मुँह और हमें बोलने में तो अगुवाई कर, ताकि हम आपके वचन को हम पेश कर सके। और यहाँ जितने इस समय हैं सुनने वाले श्रोतागण, हम सबों के साथ हो, हम सबको तो अगुवाई कर, ताकि हम आपके वचन को सुन सके और आपके नज़दीकी में हम हो सके। इस तरह से तो हम सबको आशीर्वाद कर। और प्रार्थना करते हैं जो कोई नहीं हो सके उन सबों के साथ हो, और सबों को तो साबत के आशीष से तो परिपूर्ण रखना। बाकी समय और इस सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। तो थोड़ी समय के लिए मैं रखना चाहता हूँ। हम लोग का जैसे जैसे समय बीतते जाता है और हम लोग का उसी तरह से हमारी मसीह जीवन में बहुत सारे कठिनाई और तकलीफ का हम सामना करते हैं। और तकलीफ और कठिनाई का सामना हम करते हैं जब हम हमारे मध्यस्थल, जो मध्यस्थल को क्या बोलें, मीडिएटर, उनकी बातों पर हम नहीं चलते और उनसे हम दूर हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए छोटा सा शीर्षक रखा हूँ। हम लोग बहुत बार सुनते हैं, फिर भी मैं इसको कहना चाहता हूँ कि मीडिएटर, हमारा मीडिएटर कौन है, हमारा मध्यस्थल कौन है? यीशु मसीह हमारा मध्यस्थल है। क्या संसार में हम हैं, क्या हम लोग किसी के मध्यस्थल बन सकते हैं? बन सकते हैं? यस, हम किसी का मध्यस्थल बन सकते हैं, मीडिएटर बन सकते हैं। हम लोग मीडिएटर कहाँ बनते हैं, कब बनते हैं? हाँ, लेन देन होने से वो कह रहे हैं। और हाँ, किसी का शादी का हो उसमें मीडिएटर बनते हैं। हाँ, एक जोड़ा बना के छोड़ देते हैं। और मीडिएटर हम लोग हो सकते हैं। हाँ, जो यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए हम मीडिएटर बन सकते हैं, सहज है। लेकिन आज हम यहाँ देखेंगे अब्राहम। हम सबको जानते हैं ना, अब्राहम का कहानी को सबको जानते हैं। और अब्राहम, जब परमेश्वर ने देखा, यहोवा ने, कि संसार में दुष्ट क्या हो गया है, भर गया है, और उसको क्या करना चाहा, नष्ट करने चाहा। तो अब्राहम का सवाल क्या था जब वो यहोवा परमेश्वर उसको नष्ट करने के लिए चाहा? सवाल क्या था? कोई सवाल किया था कि उनको बचाने के लिए? हाँ, कितना बार पूछा? 4 बार उन्होंने सवाल किया। पहला सवाल 50, उसके बाद 45, 40, उसके बाद लास्ट में कितना आ गया? 10 में आ गया। अगर 10 भी होगा तो मैं क्या करूँगा? परमेश्वर ने कहा कि मैं उसको कतई नष्ट नहीं करूँगा। लेकिन जब यहाँ हम लोग कहानी में हम लोग पाते हैं, देखते हैं कि उन्होंने मध्यस्थल किया कि हम क्या करें, लोगों को क्या करें, बचाएं। कहाँ के लोग थे? सदोम और गमोरा के लोग थे। उनको क्या करें? बचाएं, बचाने के लिए 10 तक। लेकिन जब स्वर्गदूत वहाँ आए, देखे तो कितना पाए, कितना धर्मी पाए? वहाँ पर सिर्फ 4 पाए। लूत, उनकी 2 बेटी और उनकी पत्नी, और भी थे 2 जन जिनका उनका बेटियों का क्या कर दिया था,
सगाई कर देता। कितने थे? 2, तो 6 हो गए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब इसको बाइबल में पाते उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, मजाक किया, हाँ मजाक किया। और इसके बाद उन्होंने उनका विवाह नहीं हुआ। लेकिन स्वर्गदूत ने उनको क्या कहा कि तुम लोग को क्या है, आज ही रात को इस देश को छोड़ के क्या है, चला जाना है। और कितना सहज होता है जब हम कहीं घर बना लेते हैं, कहीं बस जाते हैं, हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है कि नहीं? कितने को समझते हैं हम लोग आसान हो जाता है हम लोग के लिए? हाँ, मैं सोचता हूँ हम में से किसी को क्या है, आसान नहीं है, असंभव नहीं है ना? असंभव नहीं होता है कि हाय रे, सबसे पहले क्या आएगा, हाय रे मेरा घर, हाय रे मेरा संपत्ति, हाय रे मेरा सब कुछ, अरे सब क्या हो जाएगा, क्षण भर में ख़त्म हो जाएगा, हाय। लेकिन यहाँ परमेश्वर चाहा कि क्या है, इतने भी वहाँ शहर में क्या है, शानदार घर था, काफ़ी धनी लोग थे, फिर भी परमेश्वर ने चाहा कि उनको बचाए। लेकिन कतई उन्होंने क्या किया, नहीं सुना। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन क्या है, एक अच्छा जीवन, एक अनुकूल जीवन, एक सब कुछ चीज़ से हमारा क्या जीवन का हो, भरपूर हो, उस तरह का जीवन हम चाहते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं और हम परमेश्वर के उस चरित्र को हम अपने जीवन में क्या करते हैं, विकास करना नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का चरित्र, मसीह का चरित्र को हम क्या करें, अपने जीवन में विकास करें और विकास करके हम उसको बनाएं और प्रभु में हम बलवान हुए। लेकिन जब तक हम प्रभु में बलवान नहीं होते हैं, हम जिस तरह से अब्राहम ने उन लोगों के लिए एक प्रतिनिधि कहते हैं, एक बिचवाए का काम, एक मध्यस्थल का काम किया, वो नहीं कर सकते। इसीलिए कहता है जब हम ईश्वर के प्रतिनिधि हम बनते हैं, तो प्रतिनिधि का काम क्या है, प्रतिनिधि जब हम जाते हैं कहीं कोई मीटिंग में या तो कहीं पर हम अटेंड करते हैं, हम किसी चर्च का हम क्या बनते हैं, एक प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव बन के हम जाते हैं। हाँ, एम्बेसडर बोलते हैं उनको भी, है ना? दूसरा देश में जाते तो एम्बेसडर हो जाते हैं, राजदूत हो जाते हैं। हाँ, तो हम उसको प्रेजेंटेटिव करते हैं। कैसे करते हैं? क्या हम बुरे चीज़ को प्रेजेंट करेंगे? हम उनका अच्छाई चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है हम लोग के लिए प्रतिनिधि। तो हमें भी कहता है कि हम जब तक हम मसीह के चरित्र को हम विकास नहीं करते हैं, एक ईश्वर के हम प्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं। तो हमें प्रतिनिधि बनने की क्या है, आवश्यकता है। जब हम प्रतिनिधि बनेंगे तो उसमें क्या है, हमारे लिए क्या है, एक दिलचस्पी क्या बोलेंगे, जिस चीज़ को हमें करने की क्या है, इच्छा है, हमें करने की इच्छा है, उस इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए। तब जाके हम एक ईश्वर के प्रतिनिधि हम क्या है, बन सकते हैं। और जब हम बनेंगे, हम उन लोगों से जिन्होंने मसीह को अब तक क्या नहीं किया है, ग्रहण नहीं किया, मसीह को अब तक नहीं जाना है, उनके लिए हम एक मध्यस्थल हम बन सकेंगे, ताकि उनको हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के राज के लिए हम उन्हें तैयार कर सकते हैं। उन्हें हम मरने से, उन्हें हम नरक से जाने से, हम नरक में जाने से हम क्या कर सकते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें, उनके लिए भी हम क्या करें, प्रार्थना करें, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने से हमें परमेश्वर वो शक्ति और वो हमें सामर्थ्य देता है। जिस तरह से यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ रहा था और जब उन्हें क्रूस पर चढ़ा रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, कोई शब्द कहा, हाँ, कि वे नहीं जानते उन्हें क्या करना, माफ़ करना। हमारे लिए बहुत बड़ा क्या है, कठिन शब्द है, हम नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम एक दूसरों को क्या करें, एक दूसरे को गलतियों को हम माफ़ करें, हाँ माफ़ करें। और जब हम माफ़ करने जानते हैं और माफ़ करते हैं, हमारे लिए एक अच्छा हम स्वभाव को हम क्या करते हैं, ले कर के आते हैं।
और इसी तरह से हमें कहता है कि जब हम सच्चे दिल से हम किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो उन लोगों के लिए जो अंधकार में हैं उनके लिए एक जीवन का कारण होता है, अच्छे जीवन का कारण होता है, और उससे हम अंधकार से हम उन्हें बचा सकते हैं। आज हमारे लिए यही है। आज हम संसार में हम बहुत तरह से मध्यस्थल करते हैं, बहुत तरह से हम एक दूसरे के लिए मीडिएटर हो जाते हैं, लेकिन चाहिए कि आज हमें जिस तरह से अब्राहम ने उन लोगों के लिए अपना याचना रखा, उन लोगों के लिए वो प्रार्थना रखा कि वे लोग क्या करें, बचे, लेकिन 50 से लेके 10 तक में आया, फिर भी वहाँ एक भी धर्मी नहीं पाया। आज हमारे लिए भी ये सबक है। ये सबक के साथ साथ हमारे लिए एक ये मौका है कि हम सिर्फ और सिर्फ हम अपने लिए क्या करते हैं, सोचते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं। और हम बहुधा यही कहते हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। क्या हम यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है उसके लिए काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जिस तरह से यहाँ क्या कि सदम और गमोरा में बहुत धनी लोग थे, उनके घर द्वार अच्छे थे, सब कुछ वही सोचे। और इसी तरह से परमेश्वर ने जब लूत और उनके परिवार को जाने के लिए कहा कि क्या कहा, आदेश दिया था कि तुम लोग क्या करो, जब इस शहर से निकलोगे तो पीछे मुड़ के मत देखना। और इसी तरह से हम देखते हैं कि उनकी पत्नी का मन में क्या है, हाय मेरा क्या है, एक बार तो क्या करूं, मैं मुड़ के देख लूं। जैसे मुड़ के देखा, क्या हुआ, नमक का खंभा बन गया। तो आइए हम सच्चे परमेश्वर के साथ हैं और सच्चे परमेश्वर के साथ चलते हैं। हम उनके हुक्म को अनदेखा ना करें। अगर अनदेखा करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और हम एक दूसरे के लिए हम मध्यस्थल का कारण कतई नहीं बन सकेंगे। और इसी तरह से हमारे जीवन अपने लिए तक ही सीमित रह जाएगा। आइए हम उनके लिए भी हम प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, पापों से घृणा नहीं किया है, पाप से घृणा किया लेकिन पापियों से नहीं घृणा किया। तो हमें उनके लिए भी एक आदर्श का कारण होना चाहिए कि हम सर्वप्रथम यीशु पर भरोसा करना सीखें और सीख करके उन लोगों को मसीह जीवन में लाने के लिए हम प्रयास करें और उनके लिए हम एक मध्यस्थल बने, जो आज हमारे लिए इस समय हम सब के लिए ज़रूरत है। आइए परमेश्वर हम सबको अगुवाई करे और हमें यह मन दे कि हम क्या करें, एक सच्ची प्रार्थना करें। और सच्चे प्रार्थना करने से, सच्ची प्रार्थना क्या करता है, सुनी जाती है। और जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के साथ हम उस काम को जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर हम सबको आज की इस छोटी सी वचन में आशीष देवे। धन्यवाद। आइए हम अंत में गीत गाएंगे 124 यीशु पर भरोसा रखना। तभी शायद मैं गलती बोल दिया था गाना 98। ये वाला है शायद 98 का। हाँ ये 98 है। इस नहीं ये भी दूसरा है नंबर। अच्छा पुराना नंबर में देख लीजिएगा कौन सा, नहीं मालूम है। नया में है 124 यीशु पर भरोसा रखना। खोलना है तो खड़े हो जाएंगे। यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका
उसके बहू से सुधोना अद्भुत ही जान पड़ता है। अभी उसमें डुबकी मारे निर्मल हो निकलता है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। पापा स्वास्थ्य से भी छुटकारा, शांति अंदर और विश्राम, यीशु से विश्वास के द्वारा मुझे मिलते बिना दाम। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। मुझे है आनंद कि मैंने तुझ पर किया है विश्वास। यीशु मुक्तिदाता अंकुरा तू मेरे पास। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, ही मेरी आशा है। मिस्टर केनी पापा सन।